इस वीडियो में हम एयरप्लेन से मुतल्लिक वोकैबलरी सीखेंगे। याद रखिए, एयरप्लेन को हम एरोप्लेन भी कह सकते हैं और सिंपल प्लेन भी कहा जाता है। और जो हवाई अड्डा होता है इसे हम एयरपोर्ट कहते हैं। और हर हवाई अड्डे के अंदर एक रनवे होता है। रनवे एक बहुत खूबसूरत सी सड़क होती है जिसके ऊपर से जहाज़ टेक ऑफ कर सकता है। टेक ऑफ का मतलब है जहाज़ का रनवे को छोड़ना या उड़ जाना। इसी रनवे पर जहाज़ लैंड भी करता है। लैंडिंग का मतलब होता है जहाज़ का हवा से ज़मीन पर उतरना। लैंडिंग करने के बाद जब प्लेन आहिस्ता आहिस्ता रनवे पर चलता है तो इसे हम कहते हैं टैक्सी करना, यानी प्लेन टैक्सी कर रहा है। जब मुसाफिर जहाज़ से बाहर आते हैं तो इसे डिसएम्बार्क द प्लेन कहते हैं। डिसएम्बार्क द प्लेन। जहाज़ पर सवार होने से पहले आपको चेक इन करवाना पड़ता है। चेक इन एक ऐसा अमल है जहां से आपके डॉक्यूमेंट या टिकट वगैरह की वेरिफिकेशन होती है। चेक इन के प्रोसेस के बाद आपको बोर्डिंग पास इशू होता है। बोर्डिंग पास जहाज़ के अंदर सवार होने का इजाज़तनामा होता है। चलें अब जहाज़ के अंदर की सैर करते हैं। तो जहाज़ के अंदर जाने के लिए आप ब्रिज भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एयर स्टेयर्स इस्तेमाल करते हैं। जहाज़ में सवार होने को हम गेट ऑन द प्लेन कहते हैं। जहाज़ के अंदर जाते ही आप अपना सीट नंबर तलाश करते हैं, सीट नंबर। और ये वाला हिस्सा जहां हम अपना सामान रखते हैं इसे हम ओवरहेड कंपार्टमेंट कहते हैं। और जो सामान हम अपने साथ लेकर जाते हैं इसे हम लगेज भी कहते हैं या बैगेज कहते हैं। और बैगेज दो तरह का हो सकता है, कैरी ऑन बैगेज या चेक्ड बैगेज। कैरी ऑन बैगेज वो सामान होता है जो हम अपने साथ लेकर जहाज़ में सवार हो सकते हैं और इस बैगेज को हम ओवरहेड कंपार्टमेंट में रख सकते हैं या हम इसे अंडर द सीट भी रख सकते हैं। लेकिन चेक्ड बैगेज वो सामान होता है जिसे जहाज़ का अमला जहाज़ में लोड करता है। ये सामान अमूमन ज़्यादा मिकदार में या ज़्यादा वज़नी होता है। चेक्ड बैगेज को जहाज़ में जिस जगह रखा जाता है इसे हम कैरेज होल्ड कहते हैं। और जहाज़ का ये जो अंदर वाला हिस्सा है जहां मुसाफिर बैठते हैं इसे कैबिन कहते हैं। वो सीट जो जहाज़ की विंडो के साथ हो इसे हम विंडो सीट कहेंगे और जो दूसरी सीट है इसे हम आयल सीट कहेंगे। और अगर 3 सीटें हों तो दरमियान वाली सीट को मिडल सीट कहेंगे और 2 सीटों के दरमियान ये जो चीज़ है इसे हम आर्म रेस्ट कहेंगे। इस आर्म रेस्ट पर आप अपना बाजू रख सकते हैं और विंडो के ऊपर ये जो पर्दा सा होता है इसे विंडो शेड कहते हैं। अगर आपको बाहर से रोशनी तंग कर रही है तो आप इस विंडो शेड को नीचे कर सकते हैं। सीट का ये वाला हिस्सा जहां पर आप अपनी कमर लगाते हैं इसे हम बैक रेस्ट या सीट बैक कहते हैं। और आप अपनी बैक रेस्ट को रिक्लाइन कर सकते हैं। रिक्लाइन का मतलब होता है कि आप अपने आराम और सुकून के मुताबिक अपनी सीट बैक को ऊपर या नीचे एडजस्ट कर सकें या रिक्लाइन कर सकें। और जब आप अपनी सीट बैक को वापस असली हालत में ले आते हैं तो इसे अपराइट पोजीशन कहते हैं। और आपकी फ्लाइट अटेंडेंट हमेशा आखिर में आपको कहती है कि अपनी सीट को अपराइट पोजीशन में कर दें। प्लेन के अंदर जो बाथरूम टाइप जगह होती है इसे हम बाथरूम नहीं लेवरटरी कहते हैं। और वो जगह जहां ये आपकी फ्लाइट अटेंडेंट या जिसे हम एयर होस्टेस भी कहते हैं पैसेंजर्स के लिए मील प्रिपेयर करती है यानी खाना तैयार करती है इसे हम गैली कहते हैं। और ये जो चीज़ है जिस पर खाना सर्व किया जाता है इसे ट्रॉली कहते हैं। और सीट्स के दरमियान जहां ये ट्रॉली खड़ी है इसे हम आयल कहते हैं। और ये दरवाज़ा जो किसी इमरजेंसी सूरत हाल के लिए रखा गया है इसे हम इमरजेंसी एग्जिट कहते हैं। हिफाजती जैकेट को हम लाइफ वेस्ट या लाइफ जैकेट कहते हैं। आमतौर पर जहाज के अंदर 3 तरह की क्लासेस होती हैं, फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास, इकोनॉमी क्लास। बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास थोड़ी महंगी होती हैं, यानी इसके टिकट महंगे होते हैं, जबकि इकोनॉमी क्लास फ्लाइट का सबसे सस्ता टिकट होता है। याद रखिए, इकोनॉमी क्लास को हम कोच भी कहते हैं। और ये जो सीट के आगे एक स्क्रीन सी लगी है इसे इन फ्लाइट इंटरटेनमेंट सिस्टम कहते हैं, जिस पर आप गेम्स खेल सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं या सॉन्ग सुन सकते हैं। सीट के साथ सीट बेल्ट भी होती है जिसे फैसन किया जाता है, यानी फैसन योर सीट बेल्ट। अपनी सीट बेल्ट बांध लो। जहाज का वो वाला एरिया जहां पर पायलट होते हैं इसे हम कॉकपिट या फ्लाइट डेक कहते हैं।
कॉकपिट के अंदर पायलट होता है और इसके साथ को पायलट होता है और जहाज का सारा फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम यहाँ पर मौजूद होता है। अगर जहाज का कंप्यूटर जहाज को उड़ाए, जो कि आजकल के मॉडर्न जहाज़ों में होता है, तो इसे हम कहते हैं कि जहाज ऑटो पायलट पर है, जबकि जहाज का पायलट इसे मैनुअल तरीके से भी उड़ा सकता है और जहाज के अमले को हम क्रू कहेंगे। और दौरान प्रवास किसी मुसाफिर को उल्टी या वॉमिट आ जाए तो इसके लिए जहाज के अंदर एयर सिकनेस बैग या वॉमिट बैग भी होता है। ये जो जहाज के आगे वाला हिस्सा होता है इसे जहाज की नोज कहते हैं। ये जहाज के फिन्स हैं, ये टेल है और ये टेल के साथ जो ये छोटे से पर निकले हुए हैं इसे हम टेल प्लेन कहते हैं। जहाज के पड़ों को विंग्स कहते हैं और पड़ों के नीचे जो इंजन लगे हैं इसे हम जेट इंजन्स कहते हैं और ये जो पहिए हैं इसे हम अंडर कैरेज कहते हैं और ये जो बाकी बॉडी है इसे हम जहाज का फ्यूजलाज कहते हैं। और जब जहाज बुलंदी पर जा रहा हो तो हम कहते हैं जहाज असेंड कर रहा है और जब जहाज बुलंदी से नीचे आए तो हम कहते हैं जहाज डिसेंड कर रहा है। प्लेन इज असेंडिंग, प्लेन इज डिसेंडिंग, यानी ऊपर जाना असेंडिंग और नीचे आना डिसेंडिंग। जहाज की बुलंदी को हम एल्टीट्यूड कहते हैं। द प्लेन इज फ्लाइंग एट द एल्टीट्यूड ऑफ 10,000 फीट, यानी जहाज 10,000 फीट की बुलंदी पर उड़ रहा है। दौरान फ्लाइट जब मौसम की खराबी या किसी और वजह से जहाज में थरथराहट पैदा हो तो इसे हम टर्ब्यूलेंस कहते हैं। अगर जहाज का सफ़र विद इन कंट्री हो तो हम इसे डोमेस्टिक फ़्लाइट कहते हैं और अगर सफ़र एक कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में हो तो इसे हम इंटरनेशनल फ़्लाइट कहते हैं। इंग्लिश बोलचाल चैनल को अपनी दुआओं में याद रखें, इसे सब्सक्राइब कर लें या किसी जगह शेयर कर दें ताकि ये आपके पास महफूज रहे। शुक्रिया।